guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, materia and repertory lectures. इतने सारे lectures handwritten notes के साथ मिलते हैं कहीं? नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we'll be discussing clinical repertories. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है डॉक्टर शशिकांत तिवारी की टेक्स्ट बुक का और ये रिपर्टरी में भी कई बार पूछा जाता है. डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट क्लिनिकल रिपर्टरीज ऐसी रिपर्टरीज होती हैं जो कंटेन करती हैं क्लिनिकल सिम्टम को या फिर क्लिनिकल कंडीशन को और उसके साथ साथ कुछ करस्पॉन्डिंग मेडिसिन भी मेंशन की गई होती हैं. ठीक है. आर यूज्ड व्हेन क्लिनिकल कंडीशन मास्क्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेशेंट. तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्लिनिकल कंडीशन के पीछे पेशेंट के सिम्टम्स छुपे हुए होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. तो उस केस में हम इन रिपर्टरीज का यूज करते हैं जिनका नाम है क्लिनिकल रिपर्टरी. द क्रेडिट फॉर ऑथरिंग द फर्स्ट यूजफुल जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी किसको जाता है? डॉक्टर J.H. क्लार्क को. डॉक्टर J.H. क्लार्क ने ऑथर की थी पहली यूजफुल जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी. ठीक है. स्कोप और लिमिटेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है स्कोप और लिमिटेशन क्लिनिकल रिपर्टरी का, तो आप ध्यान से समझिएगा. स्कोप की अगर हम बात करें, कैन बी यूज्ड टू स्टडी होम्योपैथिक थेरापेटिक्स एज वेल एज मटीरिया मेडिका. तो ऑब्वियसली क्लिनिकल सिम्टम बीमारी दी गई है, उसकी मेडिसिन दी गई है, तो ये थेराप्स के लिए इम्पोर्टेंट है. हेल्प्स टू रिपर्टराइज केस. ऑब्वियसली रिपर्टरी का काम ही क्या होता है? कैन बी यूज्ड एज अ क्विक रेफरेंस बुक. ऑब्वियसली कंटेन सम एक्स्ट्रा रूब्रिक्स. हेल्प्स टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन इन इनक्यूरेबल केसेस. कई बार इनक्यूरेबल केसेस में भी अच्छी रिपर्टरी को फाइंड आउट करने में ये हमारी मदद करता है. ठीक है. हेल्प्स टू फाइंड आउट सिमिलम इन स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन. अगेन क्लिनिकल कंडीशन जो कुछ स्पेसिफिक होती है उनके लिए जब हमें सिमिलम निकालना है तो हम इस क्लिनिकल रिपर्टरी का यूज कर सकते हैं. अब अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ये नोसोलॉजिकल टर्म्स पे बेस्ड होती है. ठीक है. कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस ही जो इस क्लिनिकल कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, हम सिर्फ उसी के लिए इन रिपर्टरीज को यूज कर सकते हैं. ज्यादातर ये रेफरेंस के लिए यूज की जाती है. ठीक है. पहली रिपर्टरी है जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी जो कि J.H. क्लार्क ने लिखी थी. द प्रिस्क्राइबर भी डॉक्टर J.H. क्लार्क ने लिखी है और क्लिनिकल रिपर्टरी लिखी है ऑस्कर ई बोरिक ने. अब अगर हम रीजनल क्लिनिकल रिपर्टरीज की बात करें तो जो होम्योपैथिक थेरेपेटिक ऑफ डायरिया है ये किसने लिखी थी? ये बेल ने लिखी थी, डॉक्टर J.B. बेल ने. कंप्लीट रिपर्टरी जो कि आइज डिजीज ऑफ आइज के लिए है वो ब्रिज ने लिखी है. यूट्राइन थेरापेटिक्स लिखी है हेनरी मिल्टन ने. द थेरापेटिक्स ऑफ फीवर डॉक्टर H.C. एलन ने लिखी है. रिपर्टरी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर ये विलियम A. एलन ने लिखी है. एंड जो र्यूमेटिक रिपर्टरी है वो हर्बर्ट A. रॉबर्ट्स ने लिखी है. ठीक है. फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी रिपर्टरीज और उनके ऑथर के बारे में क्यों बताया, बिकॉज ये सारे पीजी के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं कि जो रिपर्टरी है आई सिम्टम की वो किसने लिखी है. तो आपको जानना चाहिए दैट ये ब्रिज ने लिखी है. यूट्राइन थेरापेटिक्स किसने लिखी है? हेनरी मिल्टन ने लिखी है. ठीक है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज इन द हैंड रिटन नोट्स. ठीक है. So this is it for today's session. In next video, we'll be discussing card repertory. So please stay tuned to Inside Organon. Subscribe it and hit the bell icon. And yes, this is it for today's session. Do not forget to like this video and share it with your friends and batchmates. Thank you.